हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने विकारी शब्द विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में अधिक से अधिक जानेंगे। स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए हम विशेषण के प्रकार को समझेंगे। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण और पांचवा है प्रश्नवाचक विशेषण। अब हम इनकी परिभाषा और कुछ उदाहरण भी देखेंगे, जिससे हम इन्हें आसानी से पहचान सकें। पहला है गुणवाचक विशेषण। परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रंग, काल, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेश होशियार लड़का है, वह हमेशा सफेद कमीज पहनता है, वह अच्छी पाठशाला में पढ़ता है, वह सुंदर अक्षरों में लिखता है, शाम को बड़े मैदान में खेलता है। इस परिच्छेद में हमने देखा होशियार जो है वह लड़के के बारे में विशेष टिप्पणी कर रहा है, यानी उसके गुणों को बता रहा है। उसी तरह सफेद जो है वो कमीज के गुण को बता रहा है कि उसका रंग जो है वो सफेद है। अच्छी, यह शब्द पाठशाला के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है। और सुंदर, यह अक्षर के गुणों के बारे में, यानी उसकी लिखावट बड़ी सुंदर है, उसके बारे में बता रहा है। और बड़े जो है वो मैदान की विशेषता को प्रकट कर रहा है। इस तरह से होशियार, सफ़ेद, अच्छी और सुंदर तथा बड़े, यह सारे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द जिनसे गुण के बारे में अधिक पता चलता है। जैसे है विद्वान, धनी, बलवान, शक्तिशाली, अच्छा, बुरा, मूर्ख, योग्य, अयोग्य आदि। दोष है पाखंडी, लालच, लोभी, पापी, हत्यारा आदि। रंग है काला, पीला, नीला, सफ़ेद, हरा आदि। अवस्था होती है स्वस्थ, मोटा, ऊंचा, कमजोर, दुबला, पतला आदि। आकार है गोल, टेढ़ा, लंबा, चौड़ा आदि। काल होगा नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, दोपहर आदि। इस तरह के ही अन्य भी शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम गुणवाचक विशेषण को सही तरीके से पहचान सकते हैं। अब हम विशेषण का दूसरा प्रकार देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा होगी, जो शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 छात्र स्कूल से आ रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, 5 तोते पेड़ पर बैठे हैं। इन वाक्यों में 4 और 5 जो संख्या है वह संज्ञा की संख्या का बोध करा रहा है। जैसे छात्र और तोते, यह संज्ञा है, उसके बारे में 5 और 4 जो है उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। अब हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा होगी, जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 6 बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं। दूसरा है 2 दर्जन केले लाओ। इन दोनों वाक्य में 6 और 2
यह संख्या निश्चित है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा होगी, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का निश्चय नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे टोकरे में थोड़े से आम पड़े हैं, खाने के लिए कुछ मिठाई ले आओ। इन दोनों शब्दों में थोड़े से कुछ, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। अब हम विशेषण का तीसरा प्रकार देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे घर से 2 किलोमीटर फासले पर बाजार है, वहाँ से चाचा जी आधा किलो सेब लाएंगे, 200 ग्राम अंगूर लाएंगे और 3 मीटर कपड़ा खरीदेंगे। इन वाक्यों में 2 किलोमीटर, 200 ग्राम, 3 मीटर यह माप तौल का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा होगी, जिस विशेषण से संज्ञा की निश्चित दूरी, माप, तौल आदि का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार जाकर 4 किलो मिठाई लाओ, मेरे कोट को 3 मीटर कपड़ा लगता है। इन वाक्यों में 4 किलो, 3 मीटर निश्चित परिमाण दिया गया है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सारा दूध खराब हो गया, पीने के लिए थोड़ा सा पानी लाना। इन वाक्यों में सारा, थोड़ा सा, इसमें परिमाण निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम विशेषण का चौथा प्रकार देखेंगे, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह तोता हरा है, वह लड़की लंबी है। यह तोता हरा है, वह लड़की लंबी है। ऊपर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में यह सर्वनाम तोते की ओर संकेत कर रहा है और दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम शब्द लड़की की ओर संकेत कर रहा है। यह और वह सर्वनाम के द्वारा तोते और लड़की की विशेषता प्रकट की जा रही है, इसलिए वह और यह सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानने के लिए प्रयोग होता है वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह व्यक्ति कौन है, यह चीज क्या है, इसमें कौन और क्या, यह प्रश्नवाचक विशेषण है। तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसके कुछ उदाहरण हैं, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुतर, लघुतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, महत्, महत्तर, महत्तम। अभी तक हमने विशेषण के सारे प्रकार और उनके भी उप प्रकार देख लिए। इसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। विशेषण
गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और प्रश्नवाचक विशेषण, जिसमें संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेसन में हम कुछ और जानकारी लेकर आएंगे।